रख सकूँ जो बातें मैंने आज यहाँ पे चुना है कि आज उन बातों को हम परमेश्वर के वचन से देख सकें। और चूंकि हम पवित्र सप्ताह में चल रहे हैं और हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन से जो कठिन समय उनके जीवन में आया, अंतिम दिनों में उनके जीवन में आया, उनकी मृत्यु से पहले उन दिनों की स्मरण आज इन दिनों में हम लोग कर रहे हैं। और जैसा कि जो खजूर रविवार का पर्व था उस दिन से लेके आज जो है चौथा दिन है। और विगत दिनों में 5 संडे को तो मैं नहीं था, मेरी ड्यूटी थी। और भैया के संदेश के बारे में दीपा ने मुझसे शेयर किया था कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में विजयी प्रवेश किया। उस बात को हम देखने पाए। सोमवार को रॉबिन्सन अंकल ने बहुत ही सुंदर प्रचार किया प्रभु यीशु मसीह के साथ समय सहभागिता और उसमें बने रहने की जितनी बातें उन्होंने बताई कि हम कैसे प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन को और आगे ले जा सकते हैं। और कल अध्यक्ष महोदय के द्वारा तीसरे दिन के ऊपर बहुत सुंदर उन्होंने पूरा समराइज किया उस जीवन को कि खजूर पर्व से लेकर के क्रूस की मृत्यु और फिर कैसे हम पुनरुत्थान दिवस को मना पाते हैं, उस चीज को उन्होंने समराइज किया। और जितने कल यहाँ थे मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक आप सब परमेश्वर के वचन से आशीषित हो रहे होंगे और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दे रहे होंगे। बहुत सारी चीजों को सीखोगे न केवल इन सप्ताह में परंतु विगत जो 40 दिन हमने परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की स्तुति करी है, ये आप सबके लिए आशीष का कारण होगा। इससे पहले कि हम आज के वचन में आगे बढ़े, आइए हम अपने आप को बंद करें, दुआ करेंगे, उसके बाद परमेश्वर के वचन में जाएंगे। दुआ करें। धन्यवाद 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 जी पिता परमेश्वर, आपके सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए पिता, जिसने हम पापियों के लिए अपना जीवन दिया पिता परमेश्वर। जबकि हम उन पीड़ा के समय को इस समय स्मरण करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है और पिता परमेश्वर वो हमको बादलों में फिर से लेने आने वाला है, इस विश्वास के हम आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन पिता साथ ही साथ हम उस दुख और पीड़ा को याद करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सहा। पिता परमेश्वर, ये सप्ताह हम सबके लिए आशीष का कारण हो। ये पूरा पवित्र सप्ताह पिता परमेश्वर हम अपने आप को पवित्र कर सकें, अपने आप को जांच सकें, अपना आत्म मूल्यांकन कर सकें पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आपके वचन के द्वारा जो एक जीवित और पिता परमेश्वर प्रबल और दुधारी तलवार से भी पहना है पिता परमेश्वर, हम इस वचन को अपने हृदय में ला सके ताकि पिता परमेश्वर हमारा हृदय शुद्ध और पवित्र हो सके। पिता परमेश्वर, हमारी संपूर्ण आराधना को आपके हाथों में सौंपता हूँ। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं हर एक को आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। जो वचन पिछले दिनों में मैंने पढ़ा और जो तैयारी मैंने की पिता, उसको आपके हाथों में सौंपता हूँ। मेरी अगुवाई करें पिता परमेश्वर कि आज का दिन मेरे लिए और हम सब के लिए पिता परमेश्वर आशीष का कारण हो। प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। कल जब भैया प्रचार कर रहे थे और भैया बोले कि हम लोग उस पूरी जर्नी को देखेंगे, तो मैं सोच रहा था कि मैं एक्चुअली जब जैसे ही मैंने ये लिस्ट बना हमारा और उसमें सबसे पहले मैं भी अपना नाम आगे ढूंढ रहा था कि मेरा कब है, और दूसरा रहता है कि अपना टर्न, उसके बाद रहता है कि परिवार का टर्न कब आएगा। ये सबसे पहले लिस्ट में खोजने का प्रयास करते हैं क्योंकि तैयारी करनी पड़ती है। कल भी जैसे मैंने बताया था कि मंच हमको मिलता है, तो मंच में आने से पहले आप जैसे भैया बोलते हैं कि बाकी का तो कुछ नहीं, लेकिन जो आता है वो ज़्यादा सीखता है। तो मैं अपना टर्न देख रहा था, देखते देखते मेरे को मिले नहीं, फिर अलग से जो हमारा दुख पर्व का जो लिस्ट है मेरा नाम उसमें लिखा मेरे को, तो मेरे को लगा चलो बहुत आखिरी में आएगा। थोड़ा सा रिलैक्स बना ये लगा कि मुझे ये लगा कि दुख पर्व के समय की जो घटनाएं हैं अगर आप उसको देखें तो प्रभु यीशु मसीह का जो ये समय यरूशलेम में विजय प्रवेश से लेकर के क्रूस की मृत्यु और जो पुनरुत्थान का जो समय रहा, ये अगर हम लोग इसको देखें ना तो व्यक्तिगत जीवन के साथ अगर आप इसको कंपेयर करेंगे, इसकी तुलना करेंगे, तो हर एक घटना जो है अपने आप में अगर उसको आप उसका आकलन करेंगे तो आप में वो सिद्ध होगी। मीन्स उसका वचन का कंपेयर अपने आप से करना है। जैसे आज यहाँ पे वचन में उत्तरवादी पाठ में पढ़ा गया, संगमरमर का पात्र जो मरियम थी, प्रभु यीशु मसीह उसने क्या किया, तेल से अभिषेक किया। जटामांसी का जो बहुमूल्य इत्र था, कैसा लिखा, बहुमूल्य इत्र लिखा है ना, जटामांसी का बहुमूल्य इत्र। तो और उसपे मैं आपका ध्यान थोड़ा केंद्रित करना चाहूंगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और
पांचवा पद, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। धन्यवाद। उसके बाद वहां पे आप देखेंगे ना, पांचवें पद में लिखा है दिनार के आगे एक स्टार लगा हुआ है और नीचे उसका, बाइबल में सब जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, उसका मीनिंग नीचे दिया हुआ है, तो कोई जोर से पढ़ दे उसको। एक दिनार बराबर एक दिन की मजदूरी। एक दिनार बराबर एक दिन की मजदूरी। एक दिन की मजदूरी। और यहाँ लिखा है 300 से अधिक दिनार, मतलब सिर्फ 300 नहीं, ऑलमोस्ट एक साल, एक साल की मजदूरी। तो मैं जब इसको तैयारी कर रहा था तो मैं सोचा कि मेरा ग्रॉस सैलरी जाता है लगभग 15 लाख रुपए सालाना। मैं अपना बता रहा हूँ क्योंकि मैं जैसे कहा कि आत्म आकलन करने की बात है, लगभग मेरा ग्रॉस सैलरी साल भर में 50 लाख रुपए जाता है। तो उसको डिवाइड कर रहा था 365 से, तो 4109 रुपए से कुछ आया। और जब उसको इनटू 300 कर दिया तो 300 तो ज्यादा था, तो लगभग 12.5 लाख रुपए। माय गॉड। तो और मरियम को हम देखते हैं तो भाई उस समय एक दिनार की मजदूरी एक दिन के बराबर थी। उसको अगर मैं आज के दिन में कंपेयर करूं अपने साथ तो ऑलमोस्ट भाई धीरे धीरे तो सब चीज बढ़ रहा है। सोना, मेरी शादी थी, शादी के समय 7,500 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत। दीपा शायद मैं सही हूँ, और शायद हमारी शादी से पहले दीपा ने कंपनी बना लिया था, तो उस समय का बता रहा हूँ। आज के डेट में क्या है? 1.5 लाख। मतलब हाँ भैया कितना भैया? 1,52,000 करंट अपडेट जो है कि, और सेम टाइम एक और हम लोग पढ़ लेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 14वां अध्याय और उसका 10 पद, 10 और 11 पद। तब यहूदा इस्करियोती जो 12 में से एक था, प्रधान याजकों के पास गया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे। वह यह सुनकर आनंदित हुए और उसको रुपये देकर स्वीकार किया, और वह अवसर ढूंढने लगा कि उसे किस प्रकार पकड़वा दे। कितने रुपए दिए थे? 30 चांदी। यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन यदि किसी मतलब भाग को अगर आप पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और 14 से स्टार्ट है। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए, और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। कितने चांदी के सिक्के दिए? 30 चांदी के 30 चांदी के सिक्के दिए। और वही आज मैं तो जब ऐसे बैठा था, मतलब तो जब मैं, क्योंकि आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, तो मैं सोचा कि आज के डेट में मतलब करंट 30 चांदी के सिक्के का अगर इवोल्यूशन किया जाए तो लगभग कितना होगा। तो मैं जो 2-3 बार सर्च कर पाया, अलग अलग उसका आ रहा था, मूल्य आ रहा था लगभग, लेकिन 30 चांदी के सिक्के जो होंगे लगभग 35 से 40 हजार की वैल्यू उसकी आज मैं देख पाया, जो ढूंढ पाया मैं। हो सकता है मैं कहीं गलत हो सकता हूँ, कुछ डेटा मुझे मिला हो गलत, लेकिन जो चांदी की आज की करंट प्राइस चल रही है उसके हिसाब से सच में, क्योंकि सिक्का कितना बड़ा था, ऑलमोस्ट छोटा सा होगा, उसका वेट लगभग वही 20 ग्राम ज्यादा हो गया, 12-15 ग्राम ही होगा। तो ऐसे करके लगभग 300 ग्राम होगा वो, तो 300 ग्राम की जो वैल्यूएशन आ रही थी वो लगभग 35 से 40 हजार रुपए आ रही थी। तो मैं इस चीज को ये कर रहा था कि मरियम का जीवन को मैंने देखा कि 1 साल की आमदनी, यदि किसी मजदूर को बोले जो 365 दिन कमा रहा है, हो सकता है किसी की मजदूरी 500 रुपए होगी, उसके लिए अपना घर चलाना कितना मुश्किल होगा, अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना कितना मुश्किल होगा, लेकिन वो बहुमूल्य इत्र जो वो लेकर के आई थी। और उसमें एक चीज और लिखा है, बहुत सुंदर चीज लिखा हुआ है, थोड़ा सा पहले मैं समराइज करता हूँ, तो डिटेल में चलेंगे। उसी में मरकुस रचित सुसमाचार, नहीं माफ कीजिएगा, मत्ती रचित 26:6 से 26 आज का उत्तरवादी पाठ। एक मिनट, मैं इस बात को बताना चाह रहा हूँ। हाँ, ये इसमें मरकुस में 14, मरकुस का 14 और पद 3 से। जब वह बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक
धन्यवाद बाबी। लिखा है तब एक स्त्री संवर्धन के पात्र में जटामांसी का बहुमूल्य शुद्ध, एक तो बहुमूल्य है वो, दूसरा है शुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, प्योरिटी है उसमें, और लिखा है कैसा, पात्र को तोड़कर, चाहे तो ढक्कन खोल के भी उड़ेल देती, ये कर देती, लेकिन उसने उसको तोड़ा, ऐसा लिखा है। यहाँ वचन कहता है, थोड़ा थोड़ा शब्दों के डिफरेंसेस है, लेकिन यहाँ मुझे जो शब्द मिला वो लिखा पात्र को तोड़कर, मीन्स वो जो पात्र था उसको उसने क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो मैं आपके सामने भी कुछ चीज लेके आया हूं, एक परफ्यूम की बोतल है, दिख रही सबको, और परफ्यूम की अभी इसका अगर दो स्प्रे कर तो नीचे तो ऑलमोस्ट शायद भर जाएगा, हमारा खुशबू से भर जाएगा, क्योंकि परफ्यूम पहचाना जाता ही अपने क्वालिटी के लिए, दिखता ही अपने क्वालिटी। कोई भी अगर आप किसी को अगर इत्र का शौक है, आप लेने जाते हैं तो पहले आप चेक करो, और आजकल ना जो स्मार्ट स्टोर्स है ना, वहाँ पे इसका टेस्टर होता है, आप जाएंगे, आपको चाहिए उसका फ्रेग्रेंस कैसा है, 2 पंप आपने मारा, अच्छा है, दूसरा ये कैसा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, सुंदर लग रहा है। कंपनी चाहती है कि बॉटल भी सुंदर दिखे, उसकी बनावट ऐसी बनाए देते कि ग्रिप करने में देखिए, ग्रिप भी अच्छे से हो रहा है मेरे को, आप उसको कैरी कर सकें। और कोई भी जो परफ्यूम की बॉटल होती है ना, वो इतनी पतली नहीं होती, हो सकता है वहां डालने में टूट जाएगा, मजबूत है, क्योंकि बहुमूल्य है, इसके अंदर जो चीज है वो बहुमूल्य है, प्योर है। और हम लोग ऐसा तो नहीं करते ना कि आज लगाया तो पूरा ही खोला और एक ही दिन में खत्म करके आ गया, नहीं, सोचते हैं कि ज्यादा कम से कम लगाऊं, थोड़ा बहुत खुशबू आ जाए, लंबे समय तक चलाना है, क्योंकि ज्यादा रेट में करता हूँ, इसके लिए मूल्य चुकाई है ना। तो ऐसा नहीं कि 600 रुपए का, 800 रुपए का, 1000 रुपए का, 1200 रुपए का है, एक दिन में लगाता हूँ यार, ये पूरी खुशबू एक दिन में सुना दूंगा सबको, नहीं चाहते हैं तो। हम चाहते हैं कि इसकी खुशबू जो है लंबे समय तक लोगों को मिलती रहे। जब किसी के बाजू से गुजरते हैं तो आजकल क्या, वाह कौन सा फ्रेग्रेंस है, कौन सा परफ्यूम यूज करते हैं, ब्रांड्स चल रहे हैं, मल्टीपल ब्रांड्स आ गए हैं जो परफ्यूम बना रहे हैं, परफ्यूम बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ जो बात है अब हम उसको देखेंगे। और जैसा कि हमारे जो पहले के वक्ता, मैं आदरणीय हमारे पासवान जी को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने पाम संडे को प्रचार किया, आदरणीय हमारे रॉबिन्सन अंकल, उन्होंने सेकंड डे को प्रचार किया, मंडे को, आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कल प्रचार किया, और मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज पहली बार शायद मैं पैशन वीक का प्रचार कर रहा हूँ। इतने दिन तक बैठ के शायद सुनता था, आज परमेश्वर ने मंच दिया है, इस बात के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और जैसे कि हम देख पाते हैं, तो आज बुधवार है और मैं जब तैयारी कर रहा था तो लिखता है कि जो पवित्र बुधवार है इसको स्पाई वेडनेसडे के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि वो क्या करने लगा, 30 चांदी के सिक्कों में प्रभु यीशु मसीह को है ना बेच दिया और अवसर ढूंढने लगा। उसके बाद अवसर कैसे ढूंढेंगे, जासूसी कर रहे हैं, किस समय कहा जाता है वो देखता हूँ, कब कैसे पकड़वाऊंगा, मन में बहुत सारी बातें चल रही होंगी, कैसी जगह होगी जब पकड़वा दूंगा तो मेरे ऊपर भी कुछ क्लेम न कर पाए कोई और मैं चुपका से बता दूं, और अवसर ढूंढने लगा। लेकिन अवसर एक बार में नहीं मिलता है, आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। आज के डेट में बहुत सारे टीवी शोज देखते हैं, बहुत लोग क्राइम पेट्रोल, उसमें क्राइम ऐसे कोई एकदम क्राइम को एग्जीक्यूट नहीं कर देता, आज सोचा कल क्राइम करवा, बिल्कुल नहीं, प्लानिंग करनी पड़ती है, प्लानिंग, दिमाग आपका चलना चाहिए। नहीं, यहाँ से इधर से जाता होगा तो शायद पीछे में हो सकता है मतलब समोन होगा और 2-4 लोग और होंगे, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे जगह पकड़ूंगा जहाँ पे थोड़ा सा इजीली पकड़ सके, उसको भाग ना पाए वहां से, क्योंकि आपको 100% देना है ना। आपने समझौता कर दिया है, आपने उनका क्या बोलेंगे उसको, हाँ समझौता इन द सेंस आपने उनको बेच दिया है, मतलब अब उसकी वैल्यू नहीं है अब आपके पास, आप तो सिर्फ अवसर ढूंढ रहे हैं कि कैसे करके मैं इसको पकड़वा दूं। और बहुत सारी प्लानिंग चल रही है उस समय योद्धा के मन में। कितने साल से था योद्धा प्रभु यीशु मसीह के साथ, लगभग जो उनका प्रचार का 3-3.5 साल, क्या क्या देखा था, सब कुछ देखा था।
आंधी और तूफान जब वो गलील की झील में जा रहे थे, वहां पानी और आंधी को शांत करते, समुद्र को ऑर्डर करते देखा था, अंधों को आंखें देते देखा था, मुर्दों को जिलाते देखा था। वो जक्के के घर का एक्सपीरियंस था उसको कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने बंदे का जीवन बदल गया। लंगड़े को चंगा करते देखा था, दुष्ट आत्मा को निकालते देखा था, बहुत सारे ऐसे आश्चर्य कर। और प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चल रहा है, देख रहा है रोज। उनका एक्सपीरियंस रोज जब खाने बैठते होंगे, जब सहभागिता करते होंगे, उस समय प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुन रहा होगा। लेकिन सिर्फ एक चीज, जब शैतान उसके अंदर में समाया, सब ब्लैंक हो गया। ऐसे ही कुछ एक समय था जब ऐसा भरा दिख रहा होगा, कुछ कुछ लिखा है, देख रहा है, कुछ आश्चर्यकरों को देख रहा है, चंगा करते देख रहा है, 5 रोटी 2 मछली से इतने लोग को खिलाते देख रहा है, सब ब्लैंक हो गया। कब? जब उनका सौदा कर दिया, जब उसको चांदी के 30 सिक्के ज्यादा अच्छे लगे इन कंपैरिजन ऑफ जीसस क्राइस्ट। एक तरफ सब कुछ है जो वैल्यूबल है, जिसकी वैल्यू है, जो अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं, और एक तरफ वो चीज है जो गिनती में है, 30, 31 भी नहीं है कि 29 भी नहीं है, 30 के आगे तो कुछ नहीं कि उसको बोलोगे अगर वो अच्छे से पकड़वा के तेरे को 5-10 और देंगे। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कुछ काम भाई काम मेरा कर दे और मुझसे करवा दिया तो बाद में। अभी मेरे जमीन के काम के लिए जाना है, कई बात हो रही थी, बाद में मेरी बात सुन रही थी, तो भैया का फोन आया, भाई तेरा काम हो गया है, तेरा नाम हम चढ़ गया है, उसमें आएगा तो नाश्ता पानी जरूर करवा देना है। जब मैं करवा चुका हूँ पहले, तो बोला आएगा तो करवा देना, तेरे लिए भीड़ भाड़ देखी है। ऐसा भी कोई ऑफर नहीं था, बस एक बार देखिए भाई तुमको इतना ले और काम करके दो, आउटपुट करके दीजिए, आप डीलिंग हो गई आपके साथ। और एक तरफ जो दूसरा जीवन है वो है एक 2 जगह एक स्त्री लिखा है, और इसी को हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, मैं पढ़ना चाहूंगा आपके सामने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है। यीशु फसह के 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया, जहां लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामांसी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। दूसरा स्थल भी पढ़ना चाहूंगा जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय, और उसमें उसका 6 पद से। हाँ पढ़िए। धन्यवाद दीदी। यहाँ कहाँ लिखा है? यहाँ पे लिखा है सिर पर उंगली दिया, लेकिन यही चीज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में देखते हैं तो मरियम कहाँ डाल रही है? पैर में डाल रही है। कहाँ डाल रही है? कूलर बंद कर दो, कूलर बंद। वो डाल रहे हैं सिर पे, सिर को उंगली लिखा है, और मरियम ने लिखा है कि उसमें आजकल वो टाइटल सब टाइटल वाली बाइबल सबके पास होती लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार का वहाँ पे क्या लिखा है? ऊपर में क्या लिखा है? बैतनिय्याह में यीशु का अभियंजन। क्या है वो शब्द है? अभियंजन लिखा है। मेरे को भी समझ में नहीं आया अभियंजन क्या होता है। किसी को पता है अभियंजन? तो सर बहुत टफ वर्ड लग रहा है अभियंजन। अभियंजन लिखा है। मैं इसको देख रहा था ना, तो अभियंजन का मतलब होता है इट्स अ काइंड ऑफ मसाज, एक प्रकार का मालिश। और जो जटामांसी का जो इत्र के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, मैं उसके बारे में भी कुछ कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे कुछ उसके
उसके बारे में लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। जटामांसी का जो तेल है या इत्र बोले या जो परफ्यूम है, वो ना मतलब उसकी क्वालिटीज है। उसकी क्वालिटी क्या है? उसको तनाव कम करने के लिए आने वाला समय जो जीसस क्राइस्ट का हम लोग देखते हैं, अंकल ने प्रचार किया था गैसमनी बात का, ये लगभग ये जो घटना है, ये जो अभ्यंजन वाला जो समय है, ये लगभग उसी के पहले जो 30 चांदी के सिक्कों में प्रभु यीशु मसीह को जो डील हो गई यहूदा की, ये उसके आसपास की उसके पहले की घटना है। कल वो चौथे दिन क्या हुआ था जो हम लोग बात कर रहे थे, तो ये उसी समय की घटना है। क्योंकि अभी जीसस क्राइस्ट को आगे जाके मतलब उस समय सोचिए, जीसस क्राइस्ट को उनको सब पता था ना, वो बोले तुम में से मुझे एक पकड़वाएगा, मनुष्य का पुत्र सौंपा जाएगा, कोड़े मारे जाएंगे, उसको सूली पे लटकाया जाएगा, वो अपने सब बातें बता रहे थे चेलों को। तो जब आपको किसी कठिनाई से गुजरना है, आपके दिमाग में वो चीज रहता है, मतलब आपको प्रीत करता रहता है वो चीज कि नहीं अभी जाना है। गैसमनी की बात का हम लोग जब प्रार्थना कल बता रहे थे, हम लोग क्या बता रहे थे अंकल कि ये पिता हो सके तो टल जाए, अगर थोड़ी भी पॉसिबिलिटी है तो इसको आप टाल दीजिए। मनुष्य का शरीर में था प्रभु यीशु मसीह, उनको वो पीड़ा समझ में आ रही थी पहले कि नहीं इतना आसान तो नहीं होगा। लोग गाना गाते हैं, खुद बचना काफी नहीं है औरों को बचाना, और उसमें अंतर है बहुत सुंदर। यीशु नाम को अपना कहना जैसे कांटों की राह पे चलना। तो जीसस क्राइस्ट ने रास्ता तो दिखा दिया है, प्रभु तू कहाँ जाता है, हम कैसे जाने? बोले मैं जहाँ जाता हूँ तुम अभी नहीं आ सकते, लेकिन मार्ग में तुमको दिखा देता हूँ। आज जिस मार्ग से जीसस क्राइस्ट गए हैं, क्या आपके लिए मेरे लिए पॉसिबल है सेम लाइन पे चलना? कोई कपड़ा फाड़ दे रहा है 100 आदमी के सामने, तो अभी ऐसा लगता है कि बेइज्जती फील होती है, नग्नता दिखती है। कोई खींच दिया कपड़ा तो दूर की बात है, आपका बाल हेयर स्टाइल को चेंज कर देते हो तो तुरंत पकड़ के आपको और बाल बिगाड़ देते। तो शर्ट खींच रहा है, कोई पैंट खींच क्रीज खराब हो जा रहा है, इतना भाई प्रेस करके आया था, अच्छा दिख रहा है मेरे को। मन में रहता है कि वो ट्रैक चूज करना, प्रभु यीशु मसीह वाला ट्रैक चूज करना बहुत ही कठिन है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वो अवसर देते हैं, हमको मौका देते हैं। यहूदा के पास भी था, बाद में क्या किया? जब सब कुछ हो गया पछताया, लेकिन पछताना कहाँ था? शायद जीसस क्राइस्ट के सामने जाके बोलता कि प्रभु मेरे से गलती हो गई। क्योंकि हम लोग अभी आने वाले समय में जब प्रभु यीशु मसीह के साथ वाणियां देखेंगे, वहां पे जो उनके साथ क्रूस पे लटकाया गया था डाकू, कितना समय मिला होगा डाकू जिसने प्रभु यीशु मसीह को सराहा, जिसको हम बोल सकते हैं उसके फेवर में बात किया कि हम तो गलती की है इसलिए ये दंड भोग रहे हैं। जो प्रभु यीशु मसीह की पक्ष में बोला, और क्या गिफ्ट मिला? आज ही कंफर्मेशन, आज अवसर इसके पास भी था लेकिन नहीं आया। और जैसा लिखा है, बहुत सारे उसमें लिखा तो नहीं है लेकिन बताते हैं कि क्या कर लिया, अपने आप को हैंग कर लिया, फांसी लगा लिया। तो आज हम यहाँ पे 2 कैरेक्टर को देखते हैं। एक है यहूदा इस्करियोती जो 30 चांदी के सिक्के में प्रभु यीशु मसीह को, और एक कैरेक्टर हम देखते हैं मरियम का, जिसने 1 साल की लगभग उसकी आमदनी है, 1 साल की जो रोजी है, उसके वैल्यू का जो चीज है, जो अपना सब कुछ हो सकता है उस समय। मरियम क्या काम करती थी, कहीं लिखा है कि नहीं लिखा है? उसकी बहन और मतलब ये लोग ना प्रचार भी करते थे, अपने जीवन से सेवकाई भी करते थे। क्योंकि यहाँ लिखा है ना, लाजर भी वहाँ बैठा था, लाजर की बहन थी ना, मार्था, मरियम और लाजर। यूहन्ना समाचार में मैंने जो पढ़ा वहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई लाजर जिले के बाद वहीं बैठा था, जो भी खा रहा था, खाना खाने की तैयारी कर रहे थे, और उस समय घटना। और ये चीज किसको नहीं खाया बिल्कुल, जो नीला जाना यहूदा को बिल्कुल टॉलरेट ही नहीं कर पाया। क्यों भाई, क्यों बर्बाद किया गया? तो जो मैं आपको बता रहा था, अभ्यंजन एक तरीके का मसाज, जो आपके शरीर को, मसल्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी करे, आपकी मानसिक तनाव को कम करे, और उसकी एंटीबायोटिक क्वालिटीज भी हैं। जैसे चेहरे पे पिंपल्स वगैरह निकलते हैं, उसमें भी बहुत असरदार है, मतलब बाकी क्वालिटीज है। हमारे लिए जो काम है, मैं एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह को आने वाले समय क्रूस लाना था,
एक तनाव से गुजर रहे थे और खुशबूदार तो था ही, लिखा है ना जब पूरा घर खुशबू से भर गया, इतनी प्योरिटी थी, एकदम प्योर चीज। मरियम ने जो चुना एकदम शुद्धता को चुना, एकदम शुद्ध लिखा हुआ है ना, भाभी आपने पढ़ा होगा, क्या लिखा है? शुद्ध लिखा, कोई मिलावट नहीं जिसमें। आज मैं दीपा को धन्यवाद देता हूँ, जब मैं अपनी थोड़ी तैयारियां कर रहा था, दीपा के साथ भी डिस्कस हुआ, कुछ बातें उसने वो भी बोली तो मुझे वो भी अच्छा लगा। आज का दैनिक बनन, शीला भाभी आप जब पढ़ रहे थे, मैं तो आज दैनिक बनन पढ़ा ही नहीं था सुबह, ऑलमोस्ट वही चीजें हैं। मैं इसलिए भूल ही क्या रहा था, बट यहाँ रखा हुआ है, लास्ट में पढ़ेंगे इसको। अवसर जो जीवन बदल रही है, पूरा टाइटल है। आज वो 1 दिनार की वैल्यूएशन देख रहा था तो 300 रुपए, मतलब 300 रुपीज, मतलब इंडियन रुपीज में 1 दिनार। अगर 300 दिनार करेंगे तो लगभग 90,000 रुपए। और एक्चुअली मैं ना ये सब करते करते मैं देखा जीसस क्राइस्ट के समय दिनार की क्या वैल्यू थी। तो वहाँ पे जो यरूशलेम और ये जो एरिया था ना, वहाँ पे पर्टिकुलर जीसस क्राइस्ट के समय एक करेंसी नहीं चल रही थी, क्योंकि कौन सा रोमन एम्पायर था और वहाँ पे ना 2-3 करेंसी चल रही थी। मंदिर में आपने देखा होगा जब प्रभु यीशु मसीह ने सर्राफों को उलट दिया, तो वहाँ पे ना मतलब अगर मंदिर में आपको चढ़ाना है तो उस समय कुछ वहाँ की करेंसी थी, जिसमें एक्चुअली रोमन कॉइन्स में क्या होते थे, देवताओं की छाप लगी होती थी, जो उनके गॉड थे उनकी छाप लगी, वो मंदिर में नहीं चढ़ाए जा सकते थे, तो लोग अपना एक्सचेंज करते थे वहाँ। यही नहीं होता था भैया, तो वो एक्सचेंज करते थे करेंसी, क्योंकि अगर आपको मंदिर में दान करना है तो नहीं, ये वाले नहीं चलेंगे, वहाँ जो एक्सेप्टेबल थे वही चलते थे। तो वहाँ पे भी उस समय वही कह रहा था, क्योंकि अभी जो वहाँ की करेंसी है वो शेकेल में चलती है, इजराइल में करेंसी। तो मैं वही देख रहा था, इसलिए आज के लिए वहाँ पे लिखा है, इसलिए क्लैरिफाई किया गया है कि 1 दिनार इज इक्वल टू 1 दिन की मजदूरी, वो वैल्यू थी उसका। लिखा है, मैं पढ़ना चाहूंगा आपके सामने। वहां पे यीशु मसीह के समय इजराइल में कोई एक आधिकारिक मुद्रा नहीं थी, बल्कि वहां कई प्रकार के सिक्के चलन में थे। इसका मुख्य कारण यह था कि वह क्षेत्र रोमन साम्राज्य के अधीन था, लेकिन यहूदी धर्म व्यवस्था अपनी अलग परंपराएं बनाए रखी, क्योंकि यहूदी लोगों का अलग परंपरा, हमारे पास हमारे मंदिरों में अलग चलेगा और वो सब चीजें थी। तो उसमें इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को भी दिखाया गया ना, ये किसको दे, जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। वहाँ होता भी यही था कि इसलिए वो हमारे जीवन में जो कैसर का है तो कैसर को जाएगा, लेकिन जो प्रभु के नाम से है वो प्रभु को देना है। वैसे उसी प्रकार हमारा भी जीवन है, हमारे जीवन में जो प्रभु का है वो तो प्रभु को देना ही है। कैसर का तो हम लोग कर ही रहे हैं, संसार में संसार क्या कैसर का ही तो संसार, रोटी कपड़ा और मकान में तो लगे ही हुए हैं। यहूदा प्रभु यीशु मसीह के साथ में किया, कि यहूदा कौन है? यहूदा कौन है? चेला था यीशु मसीह का चेला। हम लोग क्या हैं? हम लोग भी तो चेले हैं, क्राइस्ट से क्रिश्चियंस, ऐसे ही है, हम लोग भी चेले ही हैं। और शायद मैं सोचता हूं सबके पास 30 चांदी का सिक्का है, आज भी कैरी कर रहे हैं उसको। कैसे कैरी कर रहे हैं? जीसस क्राइस्ट के साथ विश्वासघात और धोखा अगर हो गया, मींस वो प्रूफ हो गया कि आपके पास 30 चांदी का सिक्का आप कैरी कर रहे हैं। क्योंकि सेम टाइम पे जटामांसी का इत्र भी है, जो शुद्ध है, महंगा है और पवित्र है, उसकी क्वालिटी है, दिखने में वो सुंदर से पात्र में डला हुआ है, और वो पात्र भी कौन है? वो पात्र भी शायद हम ही हैं। तो आज ये दो चीजों में से एक चीज को चुनना पड़ेगा, क्या वो 30 चांदी के सिक्के या फिर वो बहुमूल्य जटामांसी का इत्र।
जो प्रभु यीशु मसीह की देह पे मला गया, जो प्रभु यीशु मसीह पे उड़ेला गया। जब यूहन्ना यहाँ पे जब वो उड़ेल देती है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और 8 से पढ़ेंगे। उसने क्या की मेरे साथ? भलाई की। उसने मेरे साथ भलाई की है। आगे बढ़े। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। धन्यवाद। एक्चुअल में जैसे उस पर उड़ेला गया ना, यहाँ तो चेले लिखा है, लेकिन जैसे हम लोग यूहन्ना में पढ़ रहे थे, वहां पे सबसे पहले पेन किसको हुआ? यहूदा को हुआ। भाई क्यों वेस्ट किया गया इतना इंपॉर्टेंट चीज? क्यों इसको बेच के कंगालों में? उसको कंगालों की चिंता हो रही थी। वो कंगाल, जबकि वो क्या था उसमें लिखा है, आगे लिखा है, यूहन्ना में लिखा है, वो क्या था? चोर था। वो ऐसे लिखा है, उसके बारे में एक शब्द आया है चोर। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 में उसने ये बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वो चोर था। वो क्या था? चोर था। चोर का काम क्या होता है? चोरी करना। मतलब किसी को पता ना चले निकाल लो, किसी को पता ना चले चोरी, मतलब पता नहीं चलना चाहिए। जो उसका भाग नहीं है उसमें से उसको ले लेना, वो चोरी है। तो आज ये दो कैरेक्टर जो हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये सचमुच में आपको मुझे ये आत्म आकलन करने का समय है कि क्या वो 30 चांदी के सिक्के या फिर वो बहुमूल्य चित्र। दोनों ऑप्शन आपके पास और मेरे पास है। हम किस चीज की तरफ जाते हैं, हम किस चीज को ज्यादा वैल्यू देते हैं। जरूर वो जो इत्र है, वो इत्र का पात्र कौन है? आप और मैं। आज प्रभु यीशु मसीह चाह रहा है कि वो पात्र तोड़ के जो उसका कंप्लीट हर चीज है उसके ऊपर उंडेला जाए, उसको मसाज किया जाए, उसको अभिषेक किया जाए। और एक तरफ वो 30 चांदी के सिक्के हैं जो शायद प्रभु यीशु मसीह की हर एक अच्छाई के ऊपर भारी पड़ गए, और इसके चुनना बहुत ईजी हो जाता है। कब? जब हम झूठ बोल देते हैं, जब हम किसी से ईर्ष्या कर लेते हैं, जब हम किसी से झगड़ा कर लेते हैं, जब हम किसी के बारे में बुरा करते हैं, जब हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, जब हमारे मन में व्यभिचार आता है, जब हमारे मन में ये संसार ज्यादा प्रिय लगता है, तो हम वो सब चीजों को भूल जाते हैं, वो आश्चर्य कर्म को भूल जाते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह की सूली की मृत्यु को भूल जाते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के त्याग को भूल जाते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह का समर्पण भूल जाते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह का वो अपार प्रेम भूल जाते हैं जो उसने हम पापियों के लिए किया। वो सब चीज ब्लैंक हो जाती है, वो सब चीज हमारे आंखों से ओझल हो जाती है। तो आइए, एक समय है, आइसक्रीम तो नहीं लाएगा, कैसा लग रहा है? सिमिलर है, बिल्कुल बराबर है, ठीक है। इधर से टॉप एंड डाउन लिखा है, इधर भी टॉप एंड डाउन लिखा है, इधर फैमिली पैक का एक वो बना हुआ है, बट जो चीज है ना वो यहाँ है। इसमें लिखा है राजभोग और इसमें लिखा है क्रंची बटर स्कॉच। फ्लेवर का टेस्ट है, दो कैरेक्टर हो गया, एक कैरेक्टर ये, एक कैरेक्टर ये। तो इसमें कुछ बच्चियां हैं, मैं चाहता हूँ एंजल ये हनी आप बात करो, माइक ऑन कर लो। हेलो। दो चिट हैं, इसमें कोई दो शब्द लिखे हैं। हो सकता है हमारे जीवन में वैल्यू करते हो, और हो सकता है कि हमारे जीवन में वैल्यू ना भी करते हो। हो सकता है दोनों में से एक सब लेंगे। हो सकता है कि ये एक सिर्फ कागज का टुकड़ा लगे, हो सकता है कि आपको सिर्फ दो शब्द लगे, हो सकता है कि ये आपके जीवन में उतना वैल्यू न रखते हैं, हो सकता है हमारे जीवन में इसका कोई मूल्य ना हो, लेकिन हो सकता है कि ये दो शब्द जो है, जो चुनाव करने का समय है, हम दो कैरेक्टर को आज हमने देखा। एक जिसने अपना सब कुछ, जो उसका बेस्ट से बेस्ट था, वो प्रभु यीशु मसीह के पैरों में, उसके सिर पे अपने आप को न्यौछावर कर दिया, अपने आप को दे दिया। ये चीज की चिंता नहीं करी कि मेरा कल क्या होगा, कैसे करूंगी, अपने लिए लिया था, अपने हो सकता है खुद के यूज के लिए लिया था। अपना जो सबसे प्रिय चीज था उसको प्रभु को देना उचित समझा, अपना जो सबसे बेस्ट था वो प्रभु को देना उचित समझा। और वहीं पे दूसरा कैरेक्टर हम देखते हैं जो सब कुछ देख रहा था,
प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहा, प्रभु यीशु मसीह के हर एक आश्चर्य कर्मों को देखा, उसके उस ऐश्वर्य को देखा जो प्रभु यीशु मसीह उस समय जी रहे थे। लेकिन उसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या किया? धोखा किया, प्रभु यीशु मसीह को नकार दिया, प्रभु यीशु मसीह को प्रिय नहीं जाना, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान नहीं दे पाया शायद सब कुछ होने के बाद भी। तो वो यहूदा एक्चुअल में यहूदा नहीं है, उस यहूदा की जगह नाम अंशुमन होना चाहिए शायद। मैं हर व्यक्तिगत हमारा नाम होना चाहिए। आज दीपक से हम लोग ये कर रहे थे, जो चर्चा कर रहे थे, वहां पे हमने देखा कि पहले दिन क्या हुआ, संडे को, पाम संडे को यरूशलेम में, यरूशलेम क्या है? इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम जो है ये मेरा और आपका जीवन है। इसमें जीसस क्राइस्ट का विजय प्रवेश हुआ कि नहीं हुआ? दूसरी घटना क्या थी? फल रही अंजीर का वृक्ष। उस घटना में साफ साफ लिखा है कि प्रभु वृक्ष के पास गया, क्या जाने उसमें फल पाए। उसके आगे एक शब्द और भी लिखा है, और फल का समय नहीं था। तो पढ़ने में थोड़ा सा लगता है कि फल का समय नहीं था। तो ये जो फल रहित अंजीर का वृक्ष है, ये भी मैं और आप हैं। प्रभु तो दिया है, आएगा, देख रहा भी है, देख रहा फल नहीं, और उसको फिर क्या दिया? श्राप दिया। तो कैसा हो गया वो? पूरा सूख गया, जड़ से सूख गया लिखा है। जड़ तो नीचे था, किसी को दिख रहा था क्या? लेकिन बाहर वो ऐसा मतलब कुरूप हो गया होगा, वो पेड़ की देखने वाले को लगा होगा यार बिल्कुल ये अंदर तक खत्म हो गया है, जीरो। उसके बाद फिर ये वाली जो घटना है, प्रभु यीशु मसीह का जो अभिषेक तेल से जो अभिषेक है, और ये यहूदा इसको जो दिखा है, ये भी हमारा ही जीवन है। क्या हम अपना सर्वत्र जो है प्रभु यीशु मसीह को दे रहे हैं? क्या अपना संपूर्ण प्रभु यीशु मसीह को सौंप रहे हैं? क्या हमारा जो बेस्ट से बेस्ट है प्रभु यीशु मसीह को सौंप रहे हैं, या फिर उसको बेस्ट समझ रहे हैं जो संसार का है, जो संसार में है, जो वो इब्लिस वाला हिस्सा है, जो सिर्फ यही का है, वो यही खत्म हो जाएगा। मंदिर को साफ भी करो। हनी नहीं है, अभी उठ के अभी उठ गई है। मंदिर को साफ करना भी। हनी हनी मैं सबको फिट मिल गया ना? मेरे को भी दे दे भाई, मेरे लिए भी हो। ऐसा नहीं है, जल्दी 5 मिनट समाप्त कर दूंगा क्योंकि आज भाभी का हमारे बर्थडे भी है, तो शायद नहीं बोलूं, सरप्राइज। 2 सीट आपको मिली होगी यहाँ पे, और हम लोग सब परिवार के लोग मिल के लिखे हैं भाई, तो माफ कीजिएगा किसी की राइटिंग अच्छी किसी की नहीं है। मैं तो एक ही लिखा हूँ, नहीं कहना और दूसरा को धन्यवाद कि उन्होंने मेरी मदद करी है। तो एक में लिखा है 30 चांदी के सिक्के, और दूसरा क्या है? कागज के 2 टुकड़े हैं, और इस 2 टुकड़े में से 2-3 शब्द लिखे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस दोनों कागज का कैरेक्टर समझ में आ गया होगा। कागज सेम है, जैसा कि मैंने डब्बा दिखाया, बाहर से सेम है बिल्कुल, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, एकदम सेम है, क्वालिटी भी सेम बना हुआ है। इमेज ऊपर जो उसका वो लिखा है ना, टेस्ट है बस। तो आज हमारा क्या टेस्ट है? मेरा व्यक्तिगत में मैंने अपने जीवन से सीखा, आप मेरे को देख रहे हो पिछले 2-4 दिन से मैं बाजा बजा रहा हूँ जो भी है, मतलब मेरे को खराब लगा क्योंकि हम लोग उस दिन थे बाजा वाजा नहीं बजा पाते थे, तो बैठे बैठे खराब लगा। तो अपना देना है बेस्ट। आप क्या कर सकते हैं? आप अच्छे वक्ता हो सकते हैं, आप अच्छे गायक हो सकते हैं, आप अच्छे बजाने वाले हो सकते हैं, आप अच्छी सेवकाई करने वाले हो सकते हैं, आप किसी को मोटिवेट करने वाले हो सकते हैं, आप किसी की सहायता करने वाले हो सकते हैं, और यही सब चीज चाहिए प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन से। बशर्ते 30 चांदी के सिक्के जो हमारे जीवन में पाप, हमारे जीवन में बुराई, हमारे जीवन में ईर्ष्या, हमारे जीवन में जलन, हमारे जीवन में बैर, हमारे जीवन में कंपटीशन करने की भावना, हमारे जीवन में एक दूसरे को बेहतर समझने की भावना, अपने जीवन को सबसे बेस्ट समझना, जो लूसीफर की क्वालिटी है, इतना बेस्ट करूंगा और ऊंचा करूंगा और अपने आप को बनाऊंगा, शायद ये क्वालिटीज हो सकती है। तो आज
चूज करने का समय है और मैं अभिषय से निवेदन करूंगा कि एक डब्बा खाली करके सबके पास जाएं और आपको दोनों में से एक मुझे रिटर्न करना है। जो 2 चीज आपको मैंने दी है, एक अपने पास रखिए, आप उसको रख सकते हैं। उस हाँ 2 ग्रुप ले लो। दान किस में लीजिए? दान में खाली दान का वाला। हनी वहां से मैं व्यक्तिगत प्रभु मसीह को धन्यवाद देता हूँ अपने जीवन के लिए। हनी आपसे काम है मुझे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय पद 14, किसी को याद है क्या? भैया को याद होगा। मरकुस 10:14। यीशु ने यह देख हाँ वही यीशु ने यह देख क्रोध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। थैंक यू सो मच। हनी को सब देख पा रहे हैं? हनी के बारे में अभी जो सबसे लेटेस्ट चीज है वो क्या हुआ है? सरबंध था उसका ना। तो उस दिन एक्चुअली मैं उसको बोला कि बेटा आपने बहुत अच्छा बोला और मैं आपको गिफ्ट दूंगा, और मैं चला गया नेक्स्ट जब मैं आया, बड़े पापा मेरे गिफ्ट, तो मैं बोला हाँ बेटा देता हूँ। हम लोग यहाँ दान गिफ्ट देते और उसने बोला मेरे गिफ्ट, तो मैं अपने वॉलेट निकाला, उसको 50-50 रुपए की दो नोट दिए उसको, मैंने रख ली। उसके बाद यहाँ तो टहली बोलती बड़े पापा मेरे को नहीं चाहिए। तो मैं बोला मैं वॉलेट से तो निकाल चुका था, तो मैं इसमें डाल दूं, तुम लोग डाल देते ऐसे। तो एक चीज सीखने मिला मेरे को उसके जीवन से उस दिन, बिल्कुल तारीफ हो जाएंगे इससे। और पिछले 3 दिन से मेरे को बोले बड़े मेरा गिफ्ट कहाँ है, तो मैं तेरे ले गया होगा और मैं तो तेरे को दूंगा जब मेरा सरना होगा उसे। तो मैं इसके जीवन से, मैं सच में पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हो सकता है इसके जीवन से मैं जो बोलना चाह रहा था, इसका जीवन ने मुझको टच किया और मेरे को बोलती बड़ा पापा मेरे को भी नहीं चाहिए, उसने उसमें डाल दिया। छोटी बच्ची है, क्या उसका टॉफी खाने का मन नहीं करता होगा, रखने का मन करता होगा, पता नहीं 2 मिनट में उसके मन में क्या हुआ, जो भी उसका था। और मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमको सिखा रहे हैं। मैं उससे नहीं हो सकता, कम 32-33 साल पढ़ाऊंगा उससे। मेरे को सिखा रही बहुत कुछ। तो मैं आज एक लोग मार्केट गए थे, मैं सोया हुआ था, तो अपना बेटा उसको मैंने पूछा तेरे को क्या चाहिए बेटा, तो बोलती पापा मेरे को, मैं कवर करके जरूर लाया हूं, इसमें किचन का सेट है, शायद वो 100 रुपए से ज्यादा वैल्यू उसकी नहीं होगी, शायद वो चीज को अट्रैक्ट कर सकता था, बट थैंक्स बच्चे ने उसको नहीं चुना और ये सिखाया कि हमको चुनना किस चीज को। तो आज के समय है आपके लिए मेरे लिए कि हम चुने, उस चीज को समझें हमको किस चीज की आवश्यकता है। एक बार हनी की जोरदार ताली। आइए अपने आप को बंद करेंगे और परमेश्वर से दुआ करेंगे और कल की सूचना दी गई है।